नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें 6 बज चुके हैं और 6 बजने के बाद घड़ी की जो सुई है वो 7:30 का वक्त दिखा रही है। लेकिन इसमें खास क्या है? खास ये कि चुनावी शोर थम चुका है और आखिरी दाव दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने दाव चल दिया है। अब ये दाव जनता को कितना समझ में आएगा, जनता कितना सराहेगी, कितना सराखों पर बिठाएगी, ये जनता बताएगी। और यही दाव आजमाने के लिए कन्नौज पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी। आज कन्नौज के दौरे पर थे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की धुरी बन गए हैं। सीएम योगी से लेकर के प्रत्याशी तक मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम भाजपा का प्रचार करने के लिए यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करते नजर आए। ऐसे में कन्नौज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर हमलावर भी हुए। अब ये समझना पड़ेगा कि कन्नौज ही क्यों चुना गया। कन्नौज दूसरे चरण में आता है। कन्नौज गढ़ है सपा का। सपा जो प्रमुख विपक्षी दल है। सीएम ने कहा पहले चरण के मतदान के एक और बात उस पर साफ हो गई है। मतदान हुआ, उस पर साफ हो गया कि 2 दिन से घोर परिवारवादियों के सपने बंद हो गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर वोट बांट लेंगे, लेकिन यूपी के लोग माफियावादियों, दंगाइयों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। ये थोड़ी गलतफहमी भी हो सकती है कि चुनाव और परिणाम से पहले ही बता दिया जाए कि कौन आएगा और कौन जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों की रैलियों का सिलसिला ताबड़तोड़ शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती औरैया के भदौरा पहुंची थी। जनसभा में महंगाई का मुद्दा उठाया, विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा इस सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ी है। गैस, पेट्रोल समेत अन्य जरूरी सामान, इनके दाम तेजी से आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार को अलग करना होगा, इंजनों को अलग कर दीजिए, विकास पटरी पर दौड़ने लगेगा। वह उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही उस पार्टी सरकार ने इन वर्गों के मसला व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। तो मायावती ने जो बात कही है उस पर सभी को शायद गौर फरमाना चाहिए। सोचिए कि ट्रेन अगर डबल इंजन के साथ चले तो क्या ट्रैक पकड़ पाएगी क्या, या फिर एक इंजन के साथ चले तो ट्रैक पकड़ेगी। ये सैद्धांतिक बात है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम गया है। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। शाम को 6 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आपको बता दें कि यूपी में 60 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर
10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं। 14 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होने वाले हैं। 14 फरवरी को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों और उत्तराखंड की 70 सीटों पर शनिवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार भी इस दौरान किया। आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरा अमला ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा, शक्ति की आजमाइश करता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, फिर चाहे किसी और व्यक्ति की। टीएस सिंहदेव यहां पर पहुंचे थे कांग्रेस की तरफ से। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर जनसभाओं का दौर आखिरी दिन चलता रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बदायूं से हमारे संवाददाता अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विकास खरे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में नवीन हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। 4 संवाददाता 4 जगह, क्योंकि प्रचार थम चुका है दूसरे चरण के लिए और उत्तराखंड के लिए एक ही चरण में चुनाव चुके हो रहा है। सबसे पहले रुख बदायूं का करेंगे। अवधेश, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड जीरो से? प्रचार थम चुका है, जनता का मूड क्या कहता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें में जो है चुनाव का माहौल ये है कि सपा बनाम बीजेपी दो की लड़ाई टक्कर पे है। इसमें 2017 में बीजेपी के खाते में 5 सीटें गई थी, एक सपा के खाते में गई थी। 6 विधानसभाएं हैं बदायूं में। जी 6 विधानसभाएं हैं बदायूं में और कांटे की टक्कर देखने को मिली। हरिद्वार का रुख करेंगे, हमारे साथ विकास खरे जुड़े हुए हैं। हरिद्वार सीट बेहद खास है विकास, इसकी हर सीट पर दिग्गज अपनी आजमाइश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है। मदन कौशिक भी एक सीट से आते हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या कहता है? भले ही उन्होंने स्टार प्रचारकों का पूरा अमला आज देवभूमि में झोंक दिया हो, लेकिन जनता के जहन में क्या है, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें शाम 6 बजे जो है पूरी तरह से चुनाव प्रचार थम गया। बात अगर हरिद्वार की है तो हरिद्वार कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी है। बात किया तो सतपाल ब्रह्मचारी फिर मदन कौशिक की थी, जिसके साथ जो है अमित शाह गृह मंत्री जो है हरिद्वार पहुंचे तो कहने के गंगा का पूजन किया, माँ गंगा आशीर्वाद दिया। तो कहने के हरिद्वार में शक्ति प्रदर्शन भी जो अमित शाह ने क्या बात किया, तो जिससे सब कांग्रेस के जो प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी इनकी पुरजोर से जो टक्कर दे रहे हैं। हालांकि जनता का मूड पूरी तरह से जो सतपाल ब्रह्मचारी की ओर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 20 साल से बिता गया मदन कौशिक, तो कहीं ना कहीं अब जनता का मूड बदलता हुआ भी दिखाया जा रहा है। लेकिन अन्य पार्टी की बात करें तो जिस तरह से सभी अन्य पार्टी ने जो स्टार प्रचारक है सभी को जमीन स्तर पर जो है शक्ति प्रदर्शन जो है हरिद्वार में किया, चाहे वो फिर बसपा हो या फिर सुप्रीमो मायावती हो या फिर राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं जमीन स्तर पर जो हरिद्वार पहुंचे तो सभी ने अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी किया है। और आगे तो आने वाला वक्त बताया, हालांकि 14 तारीख में जनता जो है किसको अपनी जो है विधायक चुनती है, किसको अपनी सरकार उत्तराखंड में बनाती है। पूजा बिल्कुल विकास, ठीक बात बोली आपने। तमाम लोगों ने अपने कहीं ना कहीं ताकत झोंक दी है। अब जनता के जहन में कौन उतरता है ये देखने वाली बात होगी। मुरादाबाद से संवाददाता नईम खान जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद की तस्वीर क्या कुछ कहती है? क्योंकि जब हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं नईम, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, और साथ में दलितों की आबादी। यही 2 फैक्टर्स हैं जो सत्ता को बनाएंगे और बिगाड़ेंगे दूसरे चरण के लिए। मुरादाबाद का फैक्टर क्या कहता है? जी कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद की 6 विधानसभा है। मुरादाबाद में 2017 में 4 सीटें जो है वो सपा के खाते में गई थी और 2 बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस के 2 दिन पहले प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची थी, रोड शो किया था उन्होंने। अब जो है वो तिकोड़िया मुकाबला कहा जा सकता है इसे, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद में जो है काफी लोग जो है कांग्रेस की तरफ भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि 14 तारीख को क्या हो रहा है ये देखा जाएगा। बिल्कुल, तो मुरादाबाद से नईम साफ तौर पर बता रहे हैं कि प्रियंका की जो मौजूदगी है इस बार कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर भी लेकर के आ सकती है। नवीन हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। देहरादून केंद्र है नवीन, चुनावी शोर थम चुका है, ऐसे में तमाम तरह के आदेश भी अब से कुछ देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि चुनाव खत्म होते होते सीएम धामी ने एक ऐलान कर ही दिया कि वो एक सिविल कंडक्ट कोड बनाने वाले हैं, जिसका खाका वो तैयार करेंगे। ये जनता को कितना रास आ रहा है, चाहे वो बीजेपी या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी भी इस बार मौजूदगी दर्ज कराने वाली है। जनता को तीनों के वादे और दावे कितने रास आ रहे हैं, और चुनाव थमने के बाद जनता के दिल में क्या है, क्या समझ में आता है? नवीन जी पूजा, निश्चित तौर पर जिस जी तरीके से
की जाए। पूरी तरीके से 70 विधानसभाएं हैं और 70 के लिए जो प्रत्याशी है पूरी अपनी तैयारी झोंक लेती, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। तमाम सारे बड़े नेता जो है कांग्रेस के बड़े नेता भी आए थे और बीजेपी के बड़े नेता आए थे, तो एक तरीके से अपने मत में वोट कराने की अपील जरूर कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जनता किसके हक में जाती है, किसके पक्ष में वोट करती है, या 14 तारीख का दिन ही बताएगा। कल आराम का दिन है और 14 तारीख जो है वो मतदान का दिन है। अब पब्लिक के पाले में गेंद आ चुकी है, किसका समीकरण कौन साथ पाता है, बीजेपी सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि प्रत्याशी कितना जनता के बीच में गए हैं और जनता के दिल में कितनी वो जगह बना पाए हैं और कौन प्रत्याशी जगह बना पाए, या तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं का राजधानी देहरादून के समेत उत्तराखंड का जो दौरा रहा है वो लगातार नहीं रहा है। बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तमाम सारे नेता लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे थे। अब चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, कल के बाद परसों वोटिंग है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह होगी कि अब जो वोटर है वो किसकी तरफ जाता है और गेंद किसकी तरफ जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो 4 रिपोर्टर 4 जगह तासीर पूरे दूसरे चरण की समझने की कोशिश कीजिए, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में 70 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव होने हैं और ऐसे में 70 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिर चाहे वो कर्नल अजय कोठियाल हो, फिर चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, उनके अपोनेंट जो भी खड़ा है, उसके अलावा हरीश रावत हो, तब हरीश रावत को बाद में अपनी सीट को शिफ्ट करना पड़ा। रामनगर से लाल कुआं आ चुके हैं। बहुत सारे समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं और आखिरी दिन जिस तरीके से ताकत झोंकी गई है ग्राउंड में, वो ताकत बहुत कुछ बयां करती है, यूपी के लिए भी उत्तराखंड के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मृतका की मां से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधी तौर पर बातचीत करी, फोन पर बातचीत हुई है। प्रियंका ने पीड़िता की मां से कहा, मैं आपके साथ हूं, आपकी लड़ाई में पूरा साथ दूंगी। प्रियंका गांधी पीएल पूनिया पीड़िता की मां से मिलने पहुंचे थे। प्रियंका गांधी की तरफ से पीएल पूनिया जो है उनकी मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत भी करवाई गई है। जी दीदी, रजोल सिंह को, सूरज को तो फांसी होनी चाहिए। जो इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनको सजा होनी चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे। ऐसे नहीं होंगे दीदी, चाहे हमें भी फांसी देनी पड़ जाए अपनी बिटिया के न्याय के लिए। जी दीदी, सीट नहीं बच जाएगी। जी दीदी, जी दीदी करने से पूछेगा। अरे भाई, तो कहते हैं दुख की घड़ी में अगर कोई सांत्वना के 2 शब्द बोल दे तो बहुत अच्छा लगता है, दर्द आधा हो जाता है। वही काम प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर रही हैं। तमाम पीड़ितों के जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और ये जो ट्रिक है ये धीरे धीरे नब्ज में उतारेगी, जहन में उतारेगी और हो सकता है 2022 नहीं तो 2024 कुछ मैजिकल नंबर्स देखने को मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में चुनाव का माहौल अब चरम पर पहुंच गया है। सूबे में 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब 6 फेज बाकी हैं। दूसरे चरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं। वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हिजाब के मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस दौरान उन्होंने हिजाब के बारे में कहा कि ये पूरी तरीके से निजता का मुद्दा है, मौलिक अधिकार का मुद्दा है, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा है। वहीं आजम खान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि वो जिस मुश्किल में है उससे बाहर आ जाए। देखिए, अब दूसरे चरण के समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुस्लिम वोटर्स का इस बार हो सकता है विकेंद्रीकरण। कैसे हो सकता है? सपा का भी कोर वोट बैंक्स में से एक है मुस्लिम वोटर्स और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है और सपा के लिए हानिकारक। शायद यही वजह है कि सपा ने इस बार
नकाब पर, हिजाब पर चुप्पी साधी हुई है। ना जयंत चौधरी कुछ बोलना चाहते हैं, ना अखिलेश यादव कुछ बोलना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करते हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट लालकुआं की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया, लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आए। हरीश रावत से खास बातचीत हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने की है, देखिए। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से लालकुआं से प्रत्याशी है और रोड शो निकालने। सर, किस तरह का समर्थन देख रहे हैं आप? अपार जन समर्थन है। मैं लोगों के प्यार और स्नेह के लिए बहुत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत प्रबल समर्थन है, लोगों में बहुत उत्साह है। सर, किस तरह की अपील है, क्योंकि परसों मतदान है? मुझे अपनी सेवा का अवसर दे, मैं यही अपील है। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में कहीं ना कहीं उत्साह दिखा है। हाँ, बहुत उत्साह। प्रियंका जी एक बड़ा जोश भर के गई हैं। कार्यकर्ता हूँ मैं कांग्रेस जनूं में। कांग्रेस आती है सर, ऐसे क्या काम होंगे जो जनता के लिए किए जाएंगे? कांग्रेस आती है तो ऐसे क्या काम होंगे जो जनता के लिए किए जाएंगे? पहले 3 कामों के तौर पर हमने जो 5 बड़े वादे किए हैं, हम उन वादों पर अमल प्रारंभ करेंगे। पहले 3 महीनों के अंदर ही अमल प्रारंभ कर देंगे। और दूसरा जो है, हम शेष जो हमारे 1100 के करीब चुनावी वादे हैं, उनका एक रोड मैप बना करके उसके किस तरीके से वो क्रियान्वित होंगे, उसके टाइमिंग इत्यादि निर्धारित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो लालकुआं से प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आती है तो 5 काम लगातार ऐसे करेंगे जिससे राज्य की जनता को बहुत लाभ होगा। आज अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। योगेश शर्मा ने रिपोर्टिंग धुआंधार करी है, लेकिन आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ भी कम नहीं है, क्योंकि उनके बयान इतनी तेजी से वायरल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जब बयान इतनी तेजी से वायरल हो और उन्हें उत्तराखंड ना बुलाया जाए बीजेपी का नेता होने के बावजूद, ऐसा हो नहीं सकता। कोटद्वार पहुंचे थे मंत्री जी और यहां पर उन्होंने ऋतु भूषण खंडूरी के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, मेरा भी उत्तराखंड पर उतना ही हक है जितना उत्तर प्रदेश पर। उन्होंने कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। हमने मिलकर 21 सालों से चले आ रहे सभी विवादों को सुलझा दिया है। साथ ही अपनी पार्टी की प्रत्याशी की तारीफ करते हुए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी की तारीफ करते हुए कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी भी अच्छे आदमी हैं, बस गलत पार्टी चुनी। मैं केवल यही अपील करने के लिए आया हूं आप लोगों से। 2 अपील, उत्तराखंड को देवभूमि ही बने रहने दीजिए। देवभूमि के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। और उत्तराखंड को तो इस देश से कई प्रकार से लाभ मिलता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो विवाद 20-21 वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया। मैंने कहा, भी देखो जो ये विवाद है इसको समाधान करो, आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, एक झटके में सारा समाधान करवा देते हैं। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सभी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया। बिजली पावर प्लांट सहित तमाम चीजें, कुछ ऐसे बॉर्डर्स हैं जिनका निराकरण अभी नहीं हुआ है, वो तमाम बातें शायद डिस्क्लोज अभी तक नहीं की गई हैं, और कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जिन पर साइन नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ये बताना भूल गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फटाफट